अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों की यूनिफॉर्म की तैयारी कर रही हूँ कि बच्चों को नेक्स्ट डे स्कूल जाना है। मंडे को पता नहीं बच्चों की ईमेल आई थी कि बच्चों को मंडे को स्कूल नहीं आना है, कोई उनकी मीटिंग्स थी आई थिंक, इस वजह से। तो मैंने कहा चलें, बच्चों का एक दिन बच गया है तो चलें, थोड़ा सा बाहर का काम भी करना था। तो मैंने कहा आते आते बहुत लेट हो जाएगा और अम्मी के घर रुकूंगी, लेट आऊँगी रात में। मार्केट जाना था, बच्चों को अम्मी के पास छोड़ना था। मैंने और सिस्टर ने दोनों ने जाना था। तो मेरी कोशिश थी कि बच्चों की यूनिफॉर्म रेडी करके जाऊं। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म रेडी थी बच्चों की। और बस मुझे बड़ी टेंशन होती है कि कोई जनरेटर थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी लाइट ना चली जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। मंडे थी तो बच्चों का पता नहीं किस चीज़ का ऑफ था, कोई टीचर्स मीटिंग थी तो उन्होंने आज ऑफ दे दिया था। मुझे एक दो काम से बाहर जाना है आज भी। घर के सारे काम खुद देखती हूँ तो बस मुझे आज भी जाना है, कुछ थोड़े से काम है। अम्मी भी यहाँ हैं, अम्मी के भी एक दो काम देखने होते हैं। तो बस मेरे पास टाइम नहीं है लंच करने का। बच्चों को नाश्ता कराया, बच्चों की सुबह की सारी तैयारी करी और बस बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा दिया। मेरे पास टाइम नहीं था नाश्ता करने का और फिर मैंने कहा चलिए पपीता ही खा लेती हूँ, ये मेरा लंच है। और लंच के बाद फिर आपसे मिलती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो, खैरियत से है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। अगर मेरा खान ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। बहुत लेट हो रही हूँ मैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, हमें देर हो रही है जाने की। अभी भी थोड़ा सा काम है बाहर, क्योंकि हमें थर्सडे को निकलना है यहाँ से। सिंध की तरफ जाना है, घर में मामू की बेटी की शादी है तो बस कुछ ना कुछ शॉपिंग पे बच्चों की, अम्मी की कुछ लेना है। अम्मी का मसला होता है, अम्मी अकेली होती है तो अम्मी के साथ कोई, अम्मी की कुछ शॉपिंग करनी होती है। बहन आई हुई थी, बहन की शॉपिंग थी। तो बस छोटी मोटी चीज़ें लेने आ जाना। आज कुछ चीज़ें मुझे अपने लिए देखने जानी है, कुछ चीज़ें एक दो अपनी लेनी है और अम्मी को देने लेने के जोड़े वोड़े ये करने हैं। तो चले अम्मी की भी तैयारी करवाते हैं, खुद की भी करते हैं। 2 दिन से बहन की तैयारी थी, उसके बच्चों की थी। तो आज थोड़ा सा मेरा और मेरी अम्मी का काम करते हैं। आज सारा काम हो गया है, कल से बच्चे स्कूल जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं निकल सकती क्योंकि स्कूल ट्यूशन मदरसा भी इस तरह का होगा। तो जल्दी सोना जल्दी उठना, कल से ऐसी रूटीन होगी। तो आज इतना कर सकती हूँ कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह आने के बाद। और अभी निकलते हैं, पहले मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि अभी मैं फ़्रेश होके आई हूँ, बात लिया है मैंने। पहले रेडी होते हैं फिर निकलते हैं। फिर मैं यहाँ पर आई थी कुछ ज्वेलरी लेने के लिए, मुझे साड़ी पहननी है। मेरे पास ज्वेलरी बहुत सारी हैं बट एक मुझे ब्लैक और गोल्डन में चाहिए थी तो वो मुझे मिल नहीं रही थी। ये मेरी बहुत पुरानी शॉप है, मैं बहुत टाइम पहले से यहीं से शॉपिंग करती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे डिज़ाइन मिल जाते हैं। और मुझे ये गोल्डन मार्केट में लास्ट टाइम गई, लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा बेहतर ये वाली मार्केट लगी, लियाकत मार्केट। यहाँ पे आपको अपनी चॉइस के हिसाब से सब चीज़ें मिल जाती हैं, आप जिस तरह भी लेना चाहें। आपके पास चॉइसेस बहुत सारी होती हैं। मैंने देखी, लेकिन मुझे लाइट सा सेट चाहिए था, हल्का सा चाहिए था, बिल्कुल नाजुक सा। तो मुझे एक ये समझ में आया था, एक और मैंने देखा था, मुझे वो समझ में आया था। अब वो सबके साथ टीका झूमर बड़ी बड़ी माला, मुझे इस तरह का नहीं लेना था, बिल्कुल सिंपल सा लेना था। तो फिर मैं देख रही थी कि कौन सा सूट करता है, क्योंकि साड़ी के ऊपर बिल्कुल नाजुक सा अच्छा लगता है। फिर जाके मुझे इसी शॉप से एक हल्का सा पसंद आया तो फिर मैंने बस वो डन कर दिया और फाइनल करा। फिर कुछ अम्मी के ड्रेस जेंट्स सूट लेने थे, वो देखे हमने। यहाँ पे गुल अहमद के, मूसा जी के, अलकदम की और मम्मी के घर से खा कर आए थे और राहिल के लिए मैं डिनर का लेके आ गई थी अम्मी के घर से, क्योंकि अम्मी ने आलू कीमा बनाया हुआ था और मैंने सालन नहीं बनाया था। मेरा सारा टाइम बाज़ार में गुजर गया था। तो बस फिर घर पे आके बच्चों को शेक बना के दिया और मैंने आज गाजर का हलवा बनाना था। तो मेरा ये था कि बच्चे जल्दी सो जाएं, पहले बच्चों को शेक पिला के और राहिल और बच्चे सो जाएंगे तो मैं आराम से गाजर का हलवा बनाऊंगी। और फिर मैंने बनाया तो सही, बना भी बहुत मज़े का, लेकिन मैं बहुत लेट हो गई थी। फिर बस बना बहुत अच्छा था। सुबह में उठने में बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे, क्योंकि बच्चों को सोने के बाद मैंने बनाया था तो बहुत टाइम लगा। और देखिए माशाल्लाह से
ये कम से कम 7 से 8 किलो दूध था और 5 किलो गाजर थी और 7 से 8 किलो दूध था। दूध थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। बहुत पसी का बना, आउटस्टैंडिंग बना, ज़्यादा शूट नहीं किया। और ये देखिए इतना यमी सा हलवा बना था। और ये थोड़ा सा प्लेट में मैंने देना था तो इसलिए निकाला था। और ये देखिए मैंने खोया थोड़ा अंदर डाला, थोड़ा सा बाहर रखा। कम से कम मेरे पास 1 किलो या 1.5 किलो के करीब खोया था, जिसमें मैंने ½ kg ऊपर सारा सर्विंग में डाला था और 1 kg के हिसाब से अंदर। और फिर सुबह में कुछ पकोड़े बनाए थे क्योंकि देने थे मुझे किसी को। और ये लंच थे, बच्चों के नगेट्स हैं, बनाना है, केक्स हैं और ये बादाम हैं। बच्चों के लंच रेडी कर रही थी। सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, फिर सो गई थी गाजर का हलवा बना के। और ये तीनों बच्चों का लंच हो गया। और अम्मी के घर से जो आलू कीमा लेकर आई थी, तो यहाँ पे राहिल का लंच मुझे रेडी करना था। बस सुबह में इतनी इमरजेंसी होती है ना, ये करना है वो करना है। ये इंजीर का शेक बनाना था तो इसमें दूध गर्म करके डाल रही थी। और बच्चों को पहले ही मैंने लंच बनाने से पहले ब्रेकफास्ट दे दिया था। मैंने कहा आप लोग नाश्ता करो, मैं आप लोगों का लंच रेडी करती हूँ। यहाँ पे सलाद कह रहा है कि मैंने आपसे खाना है, तो मैंने कहा चलो मैं बाबा का ऑरेंज जूस बना के आती हूँ, फिर आप लोगों को खिलाऊँगी। लेकिन बस फिर वेन आ गई और बच्चों ने खाना खा लिया था। सलाह कैमरा बंद करके सलाह को बिठाया मैंने कि चलो आप बैठो। और यहाँ पे राहिल का ऑरेंज जूस रेडी था, तो बस इसे बॉटल में डालना था। और बस सबके जाने के बाद मैंने पानी बॉईल किया और अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि चाय का मज़ा सुकून में आता है। मेरी आदत है कि चाय सुकून में पियो। तो बस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर दिया करें, सपोर्ट कीजिए। वीडियो देखते हैं तो आप लोग लाइक भी कर दिया करें, कुछ नहीं होता अगर आप लाइक के बटन पर प्रेस कर देंगे तो। चलिए इंशाल्लाह आपसे एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी और एक बड़ी बड़ी यूट्यूबर से मिलूँगी। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। अगर गई पॉसिबल हुआ तो ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, नहीं हुआ तो जो रूटीन की वीडियो है वही आएगी। बस आप दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे एक न्यू व्लॉग में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।